हाय गाइस, दिस इज रितेश फ्रॉम विन वर्ल्ड रियलिटी सर्विसेज। आज फिर आपके लिए एक ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट लेकर आया हूँ जिसकी बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है एंड दिस टाइम दिस इज द क्रिसुमी इन गुड़गांव। इंडिया का पहला रियल एस्टेट का इंडो जापानीज कोलैबोरेशन। ऑलरेडी जब भी आप क्लोवर लीफ से जाते होगे ऑलरेडी आप क्रिसुमी का वाटरफॉल रेसिडेंसी देखते होगे, जो गुड़गांव का एक बहुत स्टैंडर्ड पैरामीटर होता है। एक अच्छे कंस्ट्रक्शन, एक अच्छे डिजाइन का जो बेस्ट ऑफ द पैरामीटर्स होता है, ऑलरेडी आपने उनके प्रोजेक्ट में ऑलरेडी देख लिया है। उस प्रोजेक्ट के लिए इंट्रोडक्शन मेरे को देने की जरूरत नहीं है। उन्हीं का आज से कुछ दिनों पहले फेज 2 आया था, फिर आपका अब फेज 3 एंड फेज 4 के लॉन्चेस आई है। अब मैं आपको एग्जैक्ट पूरे के पूरे प्रोजेक्ट के बारे में समझाऊंगा। कोशिश ये करना कि प्रोजेक्ट में एंड तक होल्ड करें सो दैट यू हैव ए वेरी फेयर आइडिया अबाउट द प्रोजेक्ट। ये एक इंडो जापानीज कोलैबोरेशन है। इंडो जापानीज कोलैबोरेशन में जो जापानीज कंपनी है दैट इज सुमिटोमो कॉर्पोरेशन, और इंटरनेशनली वर्ल्ड की वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज में से एक है। दूसरी तरफ कृष्णा ग्रुप है जो मारुति के बहुत सारे पार्ट्स बनाती है एंड इट्स ऑल्सो अ वेरी बिग कंपनी। ये दोनों ने मिलकर जॉइंट वेंचर शुरू किया था और इसके बाद मैं आगे बताऊंगा कि मतलब हाउ दे इनकलकेटेड द बेस्ट ऑफ द आर्किटेक्ट्स, बेस्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर्स। सबसे पहला जो प्रोजेक्ट इन्होंने बुकिंग शुरू की थी वो की थी दिसंबर 2019 में, और मुझे लगता है कि उस वक्त का ये पहला अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट था, क्योंकि मुझे पता है कि जब हम क्लाइंट को ये सब कॉन्सेप्ट समझाते थे तो क्लाइंट्स को समझ में नहीं आता था। वही चीज़ एक्सेप्ट नहीं करते थे कि ऐसा भी कोई फ्लोर लॉबी बनता है या कैसी ये लोकेशन है, क्या है, मतलब वो चीज़ लोग उतना एक्सेप्ट नहीं कर पाते थे एक्चुअल में। बट वी यूज टू, हमें मतलब प्रोडक्ट में काफ़ी कन्विंसिंग लगा था, तो आई यूज टू लव दैट प्रोडक्ट, तो इसलिए मैं शुरू से बड़ा कन्विंस था उस प्रोडक्ट को लेके। तो दिसंबर 2019 में पहला प्रोजेक्ट शुरू हुआ, दैट वाज कॉल्ड वाटरफॉल रेजिडेंसीज। 3 टावर थे ABC और 4 टू दी कोर थे, और ऊपर आपके पेंट हाउसेस थे। तो टोटल प्रोजेक्ट 5.5 एकड़ का प्रोजेक्ट विद अराउंड 450 यूनिट्स करीब आपकी आती थी, और विद 7 लिफ्ट्स ईच टावर। 34,000 स्क्वायर फीट का क्लब जिसमें हर तरह की एमिनिटीज। ऑलरेडी उसके बहुत सारे वीडियोस बने हुए आप देख सकते हो। पूरा का पूरा डिजाइन बाई निकिन सेकी। ये जापान का बहुत बड़ा आर्किटेक्ट है, नंबर 1 आर्किटेक्ट ऑफ जापान और नंबर 2 इन द वर्ल्ड। 25,000 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स इन्होंने एग्जीक्यूट किए। प्रोजेक्ट ऑलरेडी ओसी अप्लाइड है एंड यू विल गेट द पोजीशन सून। सो ये थी बिल्डर का कंपनी क्रेडिबिलिटी, कैसा किया है, मतलब ऐसा भी नहीं कि ऊंची दुकान फीकी पकवान, दे हैव डिलीवर्ड समथिंग। उसके बाद इनका फेज 2 आया था। फेज 2 1 स्टूडियो अपार्टमेंट। वो थोड़े से अलग क्यों थे स्टूडियो के, एक चीज ध्यान रखना, जब भी मैं स्टूडियो अपार्टमेंट जो थे वो 1 BHK 1 LDK थे आपके, और एक फ्लोर पे 10 फ्लैट थे। करीब 2 एकड़ का टावर था जिसमें 10,000 स्क्वायर फीट का एक क्लब आता था। दिस वॉज दी वन ऑफ द ओनली स्टूडियोज जो रेजिडेंशियल FAR में आता है आपका। ज्यादातर जो भी स्टूडियो अपार्टमेंट्स आपको मिलते हैं वो कमर्शियल FAR में मिलते हैं। दिस वॉज वन ऑफ द थिंग जो रेजिडेंशियल FAR में मिलते हैं। ये बात मैं आपको इसलिए स्पेसिफिकली बोल रहा हूँ क्योंकि जनरली स्टूडियो जब आप लेते हो कमर्शियल FAR में आता है, तो जब आप कमर्शियल में लेते हो तो आपका होम लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा ज्यादा होता है, आपको उस पर कैपिटल गेन पे टैक्स का बेनिफिट नहीं मिलता है, विच इज नॉट ट्रू इन रेजिडेंशियल FAR। तो ये वो चीज है कि मतलब रेजिडेंशियल FSI में यू वर गेटिंग दी स्टूडियो। और दूसरी चीज ये है कि 10,000 स्क्वायर फीट का क्लब, यानी कि इफ समबडी कुड हैव बीन एन एंड यूजर ऑफ 1 BHK रह सकता है, क्योंकि आज गुड़गांव में 1 BHK पॉपुलर नहीं, बट कई सिटीज में दे आर वेरी पॉपुलर। दूसरी चीज है क्योंकि इनका एफिलिएशन है जापान के साथ, आर्किटेक्ट एंड दी बिल्डर्स आर जापानीज, तो जापानीज पीपल बीइंग द वेरी नेशनलिस्टिक इन देयर अप्रोच विल हैव देयर नंबर 1 प्रेफरेंस टू लीज द अपार्टमेंट्स। उस कारण से दैट कैन गिव यू अ वेरी गुड लीज ऑल्सो। उन्होंने वो प्राइस स्टार्ट किया था 15,600 रुपए में। एक फ्लोर पे 10 फ्लैट थे, करीब ग्राउंड प्लस 32 फ्लोर की बिल्डिंग थी, तो करीब 320 यूनिट थी, एंड दैट वाज सोल्ड इन 6 आवर्स। ये इनका फेज 2। नाउ दे आर कमिंग विद फेज 3 एंड फेज 4। ये पूरा का पूरा इनका एक टाउनशिप है, करीब 30 एकड़ का टाउनशिप है, ठीक है। अब मैं एक एक करके आपको सारी चीजें बताता जा रहा हूँ। फेज 3 एंड फेज 4, देयर इज अ सिमिलैरिटी बिटवीन फेज 2 एंड फेज 4, और अब हम आते हैं सीधा फेज 4 में एक्चुअल में, देन आई विल कम टू फेज 3। फेज 4 में अगेन रिपीटिंग द सक्सेस ऑफ देयर स्टूडियो अपार्टमेंट हिस्ट्री, नाउ दे आर कमिंग विद स्टूडियो अपार्टमेंट अगेन विद 10 यूनिट पर फ्लोर। इनके सबके जो डायमेंशंस है ना, ये मैं आपको अलग से बता दूंगा, ये मेरे स्क्रीन पे लगा हुआ रहेगा, और प्राइजेस एंड ऑल आपको सब कुछ पता लग जाएगा एक्चुअल में। दिस टाइम द यूनिट्स आर ग्राउंड प्लस 43 फ्लोर्स, अगेन 430 यूनिट्स, एक फ्लोर पे 10 फ्लैट, अगेन इन द रेजिडेंशियल FSI। अब मैं एक चीज आपको बताना भूल गया, कंस्ट्रक्शन कंपनी जो पुराने इनके प्रोजेक्ट थे वो टाटा, और टाटा ने इसको फ्रॉम डिगिंग टू एंड कंप्लीट लिया था। जनरली क्या होता है, जब आप कई बिल्डर्स ये कहते हैं कि मैंने टाटा को कॉन्ट्रैक्ट दिया है, सो समटाइम्स इट डिपेंड्स कि किस काम के लिए आपने टाटा को दिया है। सो दिस वाज कंप्लीटली डन बाय टाटा। सो यहाँ पर टाटा का भी ट्रस्ट इन्वॉल्व है, और अब कंस्ट्रक्शन देखो आपको पता लग जाता है एग्जैक्टली देख के, मतलब द काइंड ऑफ कंस्ट्रक्शन यू गेट। सो ये चीजें हैं आपकी इसके लिए। अब बात करते हैं फेज 3 की। 430 यूनिट्स है, दे आर अवेलेबल फॉर सेल। ऑलरेडी काफी सारे चेक्स आ गए हैं, मे बी कंपनी फर्स्ट रेट पे कुछ यूनिट बेचे, उसके बाद नेक्स्ट रेट पे बेचे,
अभी ऑन डेट चेक्स लिए इन्होंने, अलॉटमेंट्स मोस्ट प्रोबेबली जिस दिन मैं वीडियो शूट करूँ तो कल से शुरू होनी है, तो मोस्ट प्रोबेबली जब तक ये वीडियो लाइव होगा शायद शुरू हो चुकी है अलॉटमेंट। फेज 3 एक फुल फ्लेजेड रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है जहां पर आपका टावर ए, बी एंड सी है। अगेन टावर ए विच इज 4 टू द कोर एंड देयर आर 3 BHK प्लस सर्वेंट रूम। Tower 1 is 35 floors, 4 to the core, 3 BHK servant room and sizes are 2700 square feet and 2 penthouses on the top. अब हम बात करें टावर 2 एंड 3 की, तो ग्राउंड प्लस 40 फ्लोर्स की बिल्डिंग है। कंबाइनली दे हैव 6 फ्लोर पर फ्लैट। डिजाइंस को आप समझोगे, जो कॉर्नर की यूनिट है फेसिंग द फ्रंट अपोजिट द रोड, दे आर 2.5 BHK, 2 BHK प्लस स्टडी। बीच वाली 2 BHK, बैक साइड विच फेसेस लाइक हम बैक कहें चाहे रोड से फ्रंट कहें सेंट्रल CPR से, दे आर 3 BHK या 3 LDK सारा आपको मिल जाएगा एग्जैक्टली। ऊपर फिर से पेंट हाउसेज एक्चुअल में, इनके भी अपने इंडिपेंडेंट क्लब्स रहेंगे। बीच में जो भी इनके पुराने प्रोजेक्ट्स में भी आप वाटर फीचर्स एंड ऑल देखोगे, अभी भी वाटर फीचर्स एंड ऑल देखोगे, वो सारी चीज़ें होंगी। हम ज़्यादा एमिनिटीज़ की बात नहीं करेंगे क्योंकि दे विल हैव ऑल काइंड ऑफ एमिनिटीज़ व्हाट अ गुड रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट शुड हैव। ओनली थिंग इज कि कैसा एग्जीक्यूट करते उस पर बात हो रही है एक्चुअल में। ये पूरा 30 एकड़ का पूरा मतलब डेवलपिंग अ क्रिसुमी सिटी, दे आर मेकिंग अ क्लब ऑफ 1.6 लाख स्क्वायर फीट। यानी कि अब तक जो भी आपने क्लब्स गुड़गांव में सुने हैं वो आपने 1 लाख, 1,10,000, 20,000 फुट सुने हैं। दे आर मेकिंग अ क्लब ऑफ 1,60,000 स्क्वायर फीट। ग्राउंड प्लस 5 फुट का क्लब होगा विच विल बी यूज बाई देयर 22 एकर्स ऑफ द प्रोजेक्ट, जो भी इनके फर्दर प्रोजेक्ट्स आने हैं। और जब हम कहते हैं कि गुड़गांव का बिगेस्ट क्लब होगा तो शायद एमिनिटीज़ तो आप समझ ही सकते हो कि किस तरह की होंगी, मतलब उसके लिए अलग से आपको बताने की जरूरत नहीं है। आप इस चीज़ को मान के चलो कि दे विल हैव वंडर्स। व्हाट कंपनी सेज कि हम इस क्लब को 300 करोड़ खर्च करके बनाएंगे, तो मग्नोलिया से भी ज़्यादा लग्जरी क्लब होगा ये। यानी कि उसी हिसाब से आपकी सोसाइटी की वैल्यू क्रिएट होगी, एस्पिरेशन क्रिएट होगी, ये चीज़ें होगी। अब हम बात करते हैं दिस वी हैव टॉक्ड इनसाइड, अंदर आपके, क्योंकि कलेक्टिवली 30 एकर्स का होगा और 22 एकर्स का इनका फर्दर फेजेस होंगे। लोकेशन वेरी प्राइम, क्लोवर लीफ आपके सामने है, दैट मीन्स आप द्वारका एक्सप्रेसवे ये रहा आपका, SPR वो रहा, मतलब यू आर इन द सेंटर ऑफ द लोकेशन। मे बी गॉड नोज दिस मे बी द अनदर सेंटर ऑफ गुड़गांव। आप कभी यहाँ से ड्राइव ऑन करो, यू विल वेरी फैसिनेटेड। DLF का जो साइबर सिटी 2 है, आप CPR से जस्ट क्लोवर लीफ जाते हो, क्लोवर लीफ से जस्ट अपोजिट में DLF का साइबर सिटी, प्रपोज साइबर सिटी 2 है, जहाँ पर अमेरिकन एक्सप्रेस का कॉम्प्लेक्स बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। 9 एकड़ का कैंपस, DLF के 4 बिल्डिंग्स ऑपरेशनल है, इट्स लीजिंग वेरी फास्ट, रेट्स हैव डबल्ड। उसके अलावा आपको बता दूं, टाटा विल स्टार्ट देयर ट्रेनिंग सेंटर्स ऑफ अराउंड 10 एकर्स। और इसके अलावा देयर आर सम र्यूमर्स इन द मार्केट। देखो, र्यूमर्स हम तब तक कहेंगे जब तक ये एग्जैक्ट एग्जीक्यूट नहीं होती, पर स्टिल पीपल से कि गूगल ने ऑलरेडी वहाँ लैंड परचेज की है, और somebody was saying कि और एक दो मतलब ऐसी टॉप IT कंपनीज लिए बेसिकली वो एक ऐसा इकोसिस्टम डेवलप हो जाएगा विच विल बी लाइक ऑफ साइबर सिटी। और ये बात DLF भी अपने कई प्रेजेंटेशंस में ये बात कहती है कि मतलब दिस इज अ प्रपोज साइबर सिटी 2, सेम लाइक साइबर सिटी वाज नॉट डेवलप्ड इन अ डे। वो धीरे धीरे करके जैसे कुछ करके बिल्डिंग्स बनी, वैसे ही यहाँ पर होता जाएगा धीरे करके। जैसे सपोज 4 बिल्डिंग्स बनी, देन TCS का बिल्डिंग अपोजिट बना, फिर अमेरिकन एक्सप्रेस का कैंपस बना, वेरी सुन टाटा का ऑपरेशन होगा। ऐसे ऐसे करके जैसे जैसे बिल्डिंग स्टार्ट होती जाएंगी वैसे वैसे और ज़्यादा डिमांड्स आएंगी और कंपनीज इंटरेस्ट दिखाएगी, क्योंकि एक इकोसिस्टम होता है, वो डेवलप होने के बाद नथिंग कैन बीट। एयरपोर्ट यहाँ से मतलब आप ये मान के चलो कि विद इन 15 मिनट्स यू कैन रीच टू IJ एयरपोर्ट, यू कैन रीच टू इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर, यू कैन रीच टू भारत वंदन पार्क, स्पोर्ट्स पार्क, जितने भी टॉप डिप्लोमेटिक इनक्लेव। तो ये सारी चीज़ें मतलब कनेक्टिविटी वाइज आप इसको मान के चलो, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट। ग्लोबल सिटी है, ऑलरेडी मैंने बहुत बड़ा वीडियो इस पे बनाया हुआ है। दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट ग्लोबल सिटी। 1000 एकड़ का जो अपने आप में बहुत बड़ा एक मिक्स लैंड यूज़ डेवलपमेंट बनेगा, जिसको हम कहते हैं सिटी इनसाइड द सिटी। दुबई के बिजनेस बे डाउनटाउन के उसमें कि बड़े बड़े स्काई स्क्रैपर्स होंगे, जिसमें गवर्नमेंट ने फेज़ 1 पे काम भी शुरू किया था 560 एकर्स में, जो ऑलरेडी न्यूज़ में है। जब भी मतलब गवर्नमेंट इसको प्रॉपर इसका इंफ्रा स्टार्ट करके मतलब जब भी ऑक्शन करती है, जब मतलब नेचुरल से बात है प्रोजेक्ट इज ऑन द प्लान, बट ये नहीं कह रहा कि कल बन रहा है, बट इट इज़ द फ्यूचर एक्चुअल में। तो जब भी वो शेप में आता है, दिस इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट लेवल एरिया। और द बेस्ट पार्ट इज द बाउंड्री ऑफ दिस प्रोजेक्ट टचेज टू दिस प्लेस। तो ये चीज़ें है गाइज, और नाउ इट्स अ वेरी बजिंग लोकेशन। प्राइस एंड ऑल आप मेरे डिस्क्रिप्शन में देखना। अभी इनिशियली दे हैव सेड द प्राइस ऑफ 20,000 रुपीज, 2,000 रुपीज इनॉग्रल डिस्काउंट, तो फर्स्ट बुकिंग आपकी 18,000 रुपीज में लगेगी। इसके अलावा नेचुरल सी बात है, देयर विल बी सम PLC, GST, IFMS, सम एड-ऑन्स जो थोड़े बहुत लगते हैं आपके, और फिर उसके बाद दे विल विड्रॉ द इनॉग्रल डिस्काउंट। उसके बाद दे विल लाइक अपडेट द प्राइसेस। मतलब प्रोजेक्ट्स को ना अलग अलग रेट पे बेचते, कोई भी प्रोजेक्ट को एक रेट में नहीं बेचा जाता। सपोज मान लो बिल्डर क्या करता है, कुछ प्रोजेक्ट्स को प्री लॉन्च, सॉफ्ट लॉन्च में बेचता है, फिर कुछ सस्टेनेंस में बेचता है, कुछ बनने के बाद बेचता है। व्हाट दे हैव डन फॉर द क्रिसुमी एक्चुअल में, दे हैव सोल्ड एट एवरी रेट, तो सेम दे आर गोइंग टू डू हियर। अगर आप एंड यूजर हो तो फॉर श्योरली गो फॉर दैट। दिस इज समथिंग आप मतलब वेरी एस्पिरेशनल प्रोजेक्ट। और
अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो भी आप जा सकते हो, छोटे इन्वेस्टर हो तो भी आप लाइक यू कैन बाय सम स्टूडियो अपार्टमेंट्स एंड ऑल। और आई थिंक पेमेंट प्लान भी बहुत फ्लेक्सिबल है। दे आर ऑफरिंग यू मल्टीपल पेमेंट प्लान, जिसमें 50-50 इज़ वन ऑफ द पेमेंट प्लान, 30-30-40 इज़ वन ऑफ द पेमेंट प्लान। डाउन पेमेंट, अगर आपके पास ज़्यादा पैसे, यू वांट सम डिस्काउंट, यू कैन गो फॉर द डाउन पेमेंट प्लान ऑल्सो। तो देयर आर मल्टीपल पेमेंट प्लान। और बिल्डर की श्योरिटी है कि मतलब मनी इज स्टेबल, आपको प्रोजेक्ट ये बना के डिलीवर करके दे देंगे। बिल्डर का अपना एक ट्रैक रिकॉर्ड है, वो भी द क्वालिटी विच दे सी, ट्रैक रिकॉर्ड इन टर्म्स ऑफ बनाने का, हाउ दे डिलीवर, ये सारी चीज़ों में इनकी क्वालिटी है। सो गाइज, दिस इज हियर आई एंड माय वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।